इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। स्वर्गों से कहीं और ऊपर नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नीचे आते हैं। स्वर्गों से ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है ना, नीचे आने की व्यवस्था है। लेकिन का इस कर्म भूमि से सर्वोपरि ऊपर जाने की व्यवस्था है कि यहाँ हम ये कर्म करेंगे। तो का कैसा कर्म करेंगे? का यहाँ जैसा कर्म किया वैसा यहाँ पर का युग परिवर्तित का उस युग के अनुसार इस जीव ने जैसा कार्य किया वहां फिर चतुर्गति नाम कह रहे, चतुर्गति चारों गतियों का परिभ्रमण कहाँ होता है? का इस कर्णानी योग में बतलाया गया है कि भाई कर्म जैसा करोगे वैसी गति इस जीव को प्राप्त हो जाएगी। अब उस गति में भी अन्य कर्म जैसे किए हैं उस गति में जाकर के वैसे फल को प्राप्त हो जाएंगे। गति हो सकता है अच्छी मिल जाए और जीवन भर संघर्ष करना पड़ जाए। गति अच्छी मिल गई, कौन सी गति? मनुष्य गति मिल गई। कौन सी? मनुष्य गति मिल गई। मान लें कुल भी अच्छा मिल जाए, क्षत्रिय कुल मिल जाए जिसमें तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, ऐसा कुल मिल जाए और उस कुल को पाकर के भी पता चली दरिद्री हो गए तो जीवन भर मजदूरी करते करते निकल गया, दूसरे की चाकरी करते करते पूरा जीवन निकल गया। ओ ऐसा भी हो सकता है। तो कहा जब इस तरह की स्थिति में कि सारा जीवन दूसरे की चाकरी करते करते निकल गया, तो देखिए का यहाँ पर बताया जा कि चतुर्गति नाम, तो का इन चतुर्गति का भ्रमण कैसे होता है? अपने कर्म के आधार पर होता है कि हमने कौन सा कर्म किया है तो कौन सी गति की प्राप्ति होगी। तो का आज का मानव नहीं, अनादि काल से ये मानव आज का ही नहीं, सबसे ज्यादा किस चीज की ओर भागता है? परिग्रह की ओर। इसके लिए हाँ, आप देखिए आदमी परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए अपना देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं। कहाँ? विदेश चले जाते हैं। उनसे पूछो वहां क्या करते हो विदेश में जाकर। राजस्थानी ज्यादा लोग कुवैत जाते हैं। कहाँ? कुवैत। हमने उनसे पूछा एक बार कि कुवैत में जाके तुम करते क्या हो? भाई तुम्हारा कोई वहां देश तो है नहीं, वो तो मुस्लिम देश है, और वहां करना क्या होता है? यहां कहते हैं अरे भाई विदेश जा रहे, नाम ऐसा, अरे विदेश सुन के अरे जैसे कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे। तो हमने कहा भाई अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा करके तुम कोई शान से तो रह नहीं सकते हो, रहोगे तो दब के ही, है ना। तो हमने कहा वहां जाके तुम करते क्या हो आखिर तो बताओ। तो वहां जाकर के पूछा कि बोले वहां 3 प्रकार से जाते हैं। कितने प्रकार से? एक तो जाते हैं कि दूसरे के घर में काम करते हैं, एक इस तरह से जाते हैं। दूसरे ऐसे जाते हैं कि दूसरे के घर में ना करके दुकान में काम करते हैं। और तीसरे इस तरह से जाते हैं कि जैसे यहाँ सब्जी बेचने वाले आते ना, हाथ ठेला लेकर के, तीसरे ऐसे जाते हैं कि ये काम करते हैं कि अपना व्यापार मतलब ऐसी सब्जी जैसे बेचने वाले हाथ ठेला। तो हमने कहा वहां जाके तुम कैसे करते हो?
बोले एक साइकिल लेते हैं, साइकिल पर सारा सामान रख लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, जैसे यहाँ लोग लगाते हैं आवाज़ गली गली, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो। तो हमने कहा ऐसा कब करने के लिए वहाँ जाते हो, है ना? दूसरे के घर की नौकरी करोगे तो घर में क्या काम करोगे? बोले सब करना पड़ता है। हमने सब में एक आध का नाम तो बताओ, क्या होता है सब में? बोले झाड़ू भी लगाते हैं, पोंछा भी लगाते हैं, कपड़े भी धोते हैं उसके। अब तुम किसी को घर में नौकर लगा लो घर में, तो क्या कराओगे उससे काम? बर्तन भी साफ कराओगे। तो हमने कहा तुम ये काम करने वहां जाते हो तो मिलता क्या है वहां? बोले वहां दीनार चलता है तो वो मिलता है। दीनार की क्या कीमत है? बोले भारत में 220 रुपया में एक दीनार चलता है। तो कैसे कितने कमा लेते हो? तो मजदूरी तो है जो मजदूरी मिलेगी। तो बोले 400 से 500 के बीच में हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, 400 से 500। अब वहाँ तुमने कहा तुम खाओगे जो, वो नोटों में खाओगे कि दीनार में खाओगे, है ना? बोले वो तो वहीं खाएंगे उसमें। तो हमने कहा यहाँ भारत में कोई 400-500 रुपया कमाएगा तो दाल रोटी नहीं खा पाएगा, और कुछ जोड़ने की कोशिश करेगा तो भूखा मरेगा। तो हमने कहा तुम वहाँ भूखे मर करके यहाँ कुछ लेके आते हो, तो इससे अच्छा तो भैया अपने देश में अच्छे से खाओ पियो आनंद से रहो, क्यों दूसरे की गुलामी करने जाते हो? तो एकमात्र व्यक्ति धन के लिए देश छोड़ विदेश में जाता है। अगर तुम वहां मर जाओ तो हमने कहा क्या होगा? कुछ नहीं, फेंक देंगे उठा के, क्योंकि वहां से तुम्हें यहाँ कोई भेजेगा तो नहीं, है ना? कौन भेजेगा? किसको पड़ी कि इनको वहां भेज दो? वो कौन सी प्लेन में रख के लाएंगे तुमको वहां से, है ना? उठा के फेंक देंगे। यहाँ के घर के लोग जान रहे कि भैया पैसे कमाने गए हैं, विदेश गए हैं, है ना? और वहाँ तुम्हारा होगा क्या? अरे चलो भाई कोई ठीक ठिकाने का व्यापार होता तो भी मान जाते कि चलो भाई तुम लाख दीनार वहाँ से कमा के ले आ रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, अब वहाँ के और उसने में जाकर के घर में आकर के कपड़े नहीं धोएंगे, पोंछा नहीं लगाएंगे। भगवान के मंदिर में आके कह दें कि भैया थोड़ा पोंछा लगा देना, तो कहेंगे हम माली हैं क्या जो पोंछा लगाए? हाँ, और वहाँ विधर्मी का मतलब मुसलमान का कपड़ा धोना, उसके बर्तन मांजना वो स्वीकार है ना? गजब की बात है। तो का व्यक्ति इस धन के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागता है, क्या क्या नहीं करता है। तो का इसके लिए व्यक्ति जीवन भर इसी में लगा रहता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये मिलता कैसे है, इसके मिलने का उपाय क्या है। तो इसके मिलने का उपाय अभी इसी में आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चतुर्गति नाम मैंने चारों गतियों का परिभ्रमण होता कैसे है, कौन सा हम कर्म करेंगे तो कौन सी गति की प्राप्ति होगी। अभी हम मनुष्य हैं, तो कोई मनुष्य मर करके क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है? वैसे मरने के बाद तो सबके कार्ड में लिखा रहता है स्वर्गीय पिता, पूज्य पिता से, है ना? ये लिखते ना, भले भी गए कहीं हो, लेकिन लिखते तो स्वर्गीय, स्वर्गवासी। कहाँ वास करने लगे? स्वर्ग में, है ना? अब स्वर्ग में वास कर रहे हैं कि अन्यत्र कहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी जीवन शैली बताएगी कि कहाँ वास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब कार्ड में तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि स्वर्गवासी, और दूसरी कोई चीज तो लिखी नहीं जा सकती है ना? तो वहां पर का कि स्वर्गवासी हो गए। और जब कोई पूछता है कि पिताजी कहाँ गए, बोले पिताजी का तो निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया।
जीवन भर कहते रहे धन 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 धन, और आखिरी में पिता पुत्र ने लिख दिया निधन, है ना, इनको निर्धन बना दिया। किसने लिख दिया? किसने लिखा? किसी को खबर देते तो क्या कहते हैं? पिताजी का निधन हो गया, जल्दी चले आओ। जब फिर 13वीं का काट देते तो उसमें लिखते हैं स्वर्गवासी हो गए। भाई अभी तो यहाँ से निधन हुआ, फिर स्वर्गवासी बाद में लिखेंगे। पहले तो इनको आओ, इनको निधन हो गया इनका, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो आओ 4 आदमी घसीट के ले चलोते और इनको वहाँ इनका समापन करो। तो क्या हुआ यहाँ पर कि लिख तो दिया कि स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग गए कि नहीं गए, कि झूठा लिख दिया? तो ये कैसे पता चले कि स्वर्ग गए कि कहाँ गए? तो इसका पता चलाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिए हैं कि अगर इन सूत्रों के अनुसार वह जीते गए तो अपना अनुमान लगा लो कहाँ गए, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हम क्यों कहें? आचार्य भगवंती बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा हम किसी को क्यों कहें कि तुम कहाँ चले गए, है ना, तुम तो स्वयं अपने मुंह से कहो, हम क्यों कहते फिर? तो उन्होंने सूत्र दे दिए, अनेका व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के साथ अगर उनकी भावनाओं को रखते हुए आपने जीवन जिया है, सब मेरे पास आ जाए, है ना। और आरंभ और परिग्रह बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, ख्याति का, प्रसिद्धि का, इन सब के साथ अगर लग कर के जीते रहे तो कहा उन्होंने कहा कि ये तो सब कहाँ के हैं, कहाँ का कर्म है? बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, कहाँ का कर्म हो गया? नरक आयु का हुआ। भाई हमें कहने की आवश्यकता ना, आपने स्वयं कह दिया सबने, है ना। ओ ये वहां का, अब आप देख लो कहाँ गए होंगे, है ना। ये बता दी स्थिति, है ना। अहम में जीते रहे, है ना, तो अहंकार में जीते रहे, तो ये वहां की व्यवस्था बता दी गई कि ये वहां जाने का कर्म है। फिर का अगर कहीं हेरा फेरी का काम करते रहे, इधर कुछ कह रहा है उधर कुछ कह रहे, मुंह से कुछ कह रहे कर कुछ रहे हैं, है ना, तो का ये 2 पांव से 4 पांव वाली व्यवस्था है। कितनी? 4 पैर किसके होते हैं? किसके होते हैं? और 1 पूंछ, तो ये वहां की व्यवस्था है। कहाँ की? अब का पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनका जीवन उठा के देख लो कैसा था। तो चूंकि अब वो सब तो कार्ड में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा ही लगता है ना। तो और अगर का इस संसार से विरक्त होकर के जीते रहे, है ना, अल्प आरंभ अल्प परिग्रहत्वम मानुषस्य आयुषा, का जितना जो कुछ है उसमें संतोष है, आनंद है ना। ज्यादा हाव धाव की आवश्यकता नहीं है। कई लोग देखे जाते हैं बड़े संतोषी जीवन वाले हो, तो बोले जो मिल गया तो ठीक, शांति से अपना यापन करो, खाओ पियो, भगवान का नाम लो, है ना, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, है ना। ऐसा जीवन जो जीने वाले हैं, तो कहा तुम फिर से इंसान बन जाओगे, क्योंकि इंसानियत से जिए हो तो इंसान बन जाओ, और अगर इंसानियत से नहीं जिए तो इंसान नहीं बन पाओ।
और अगर इस इंसानियत से थोड़ा और ऊपर उठ करके जिए, है ना, इससे इंसानियत से और ऊपर जिए, दया धर्म के साथ जिए हो, परोपकार के साथ जिए हो और धर्म के साथ जिए हो तो स्वर्ग की स्थिति बन जाएगी। और अगर धर्म की पराकाष्ठा के साथ जी रहे हो, सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग करके जीवन जी रहे हो तो मोक्ष की स्थिति बन जाएगी। अब कहा किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ चले गए, है ना, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ गए वो लोग, कहाँ कि ये तो स्वामी भी अपन लगा लें कि कहाँ चले गए और कहाँ जाना है, दोनों ही बातें। तो इस तरह इन चारों गतियों की व्यवस्था यहाँ बता दी गई कि इस तरह इन चारों गतियों की स्थिति को जानकर के कहा कि वह युग परिवृत्ति और चतुर्गति नाम का जो हमारे लिए दर्पणायवत कहा हुआ है, आदर्श मिव तथा मति रवैती करणानि योगम, क्या है वह आदर्शम योग, क्या आदर्श कहती का दर्पण के समान है। ऐसा है दर्पण के समान का, जैसे दर्पण वस्तु को स्पष्ट बताता है वैसे का स्थिति भी स्पष्ट बतलाने वाली होती है कि इस तरह की व्यवस्था है, आप कैसा कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ये हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह ये कर्म सिद्धांत दूसरे नंबर का द्रव्य श्रुत बताया कि कर्म सिद्धांत हमें ये बतलाता है। तो हम इस कर्म सिद्धांत को जान करके और श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें, अच्छे से अच्छे कर्म करें कि जिससे हमारी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।